जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं संत कवि सूरदास जी की, जो कि उद्धव के अवतार माने जाते थे। उद्धव जो कि महामंत्री थे, आत्मज्ञानी थे और जिनको प्रेम सिखाया गोपियों ने, और कलयुग में उन्हें अंधे होकर भी भगवान की लीला के दर्शन करने का अवतार मिला था। कलयुग में करीब 400 साल पहले वो जन्मे थे ब्राह्मण परिवार में। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। 2 सोने के पीछे माता पिता जी से शर्त रखी कि अगर वो दे देते हैं ढूंढ के 2 सोने के सिक्के, जो कि गरीब परिवार से थे, उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो अगर वो दे देते थे तो आप उन्हें घर से निकाल देंगे। तो उन्होंने सच में बता दिया, अंधे होते हुए भी बता दिया कि एक चूहा गड्ढे में लेके गया है, वहाँ मिल जाएंगे आपको। माँ पिताजी को रियलाइज़ हो गया कि वो एक विशिष्ट आत्मा है और उन्हें वैराग्य का रास्ता चुना है, और 15 किलोमीटर दूर के एक गांव में जाके भजन करने लगे और वहाँ 12 साल निकाले। फिर उन्हें पता चला कि नहीं, मुझे सिर्फ यही नहीं करना है, तो वो मथुरा चले गए, वहाँ भी भजन गाए और सबको सुनाए। 12 साल वहाँ भी बीत गए। फिर उन्हें लगा कि नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। तभी उन्हें सूचना मिली वल्लभाचार्य के आने की। श्री वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में से एकदम सर्वोत्तम शिष्य माने जाते हैं सूरदास जी। सूरदास जी के दर्शन करने, वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए वो 3 किलोमीटर दूर जाते थे। 1 घंटा आना, 1 घंटा जाना, बहुत बार गए। सबने कहा कि क्यों जा रहे हो, आपको तो दर्शन होंगे नहीं। पर उन्होंने कहा कि भगवान की दृष्टि भी मेरे ऊपर पड़ेगी और मेरे गुरु की दृष्टि भी मेरे ऊपर पड़ सकती है, और वो मुझे सफल बना सकते हैं। तो एक दिन वल्लभाचार्य जी ने देखा और उन्हें भजन गाने का आग्रह किया। उन्होंने, सूरदास जी ने भजन गा के स्वरचित अपना भजन गा के उन्हें सुनाया। बोले दूसरा भजन गाइए, तो दूसरा भी गाया। फिर वल्लभाचार्य जी ने कहा, देखो भगवान के गुणगान क्यों नहीं करते तुम, अपनी बुराई किए जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, कैसे करूं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है भगवान कैसे हैं, क्या है। तो वल्लभाचार्य जी ने उनको भागवत पढ़ाया और लीला के दर्शन कराए। भागवत कैसे, अंधे को कैसे पढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने अंगुलियां रख के और बैठाया, अंगुलियां रख रख के पढ़वाया। तो उन्हें, वो गुरु थे, उन्होंने सारी लीलाओं के दर्शन करवाए कि अब क्या दिख रहा है, अब गाय चराती हुई दिख रही है, अब क्या कर रहा है, यशोदा मैया दिख रही है, अब क्या दिख रहा है। तो वो बोले कि गोपियों के साथ कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्हें गोवर्धन पर्वत ले जाने का निश्चय किया। गोवर्धन पर्वत पे भगवान के गुणगान गाने के लिए एक मंदिर में, बहुत बड़े मंदिर में उनको बैठाया गया, और वल्लभाचार्य जी ने खुद ने विनती की भगवान से कि मेरा परम शिष्य है, इस पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो वहाँ पे एक दिन भोजन करते वक्त उनके भोजन का कौर गले में फंस गया। तो उन्होंने गोपाल को आवाज़ दी, जो कि भोजन लेके आया था, अरे गोपाल गोपाल, पानी पिला, पानी पिला। तो गोपाल तो सुना नहीं, और उस मंदिर के पुजारी ने बोला कि अरे ग्लास कहाँ खो गई, भगवान की सोने की ग्लास कहाँ खो गई। तो देखा तो सूरदास जी के पास पड़ी थी। तो सबने कहा कि ये तुम्हारे पास कैसे आई। तभी उन्हें समझ में आया, नहीं, गोपाल जी ने खुद ने मुझे लाके ग्लास दी है, पानी पिलाया है। तब उन्हें समझ में आया। एक बार क्या हुआ कि रास्ते में जा रहे थे, आगे गड्ढा था, तो भगवान देख रहे थे। भगवान ने कहा, अरे मेरा भक्त गड्ढे में गिर जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। तो फिर एक छोटा बालक बन के उनकी लाठी पकड़े, अरे काका, आपको क्या गड्ढे में गड्ढा दिखाई नहीं देता क्या, सामने देख के चलिए। फिर बोले कि चलो मैं आपकी लकड़ी पकड़ता हूँ और आपको
यहाँ से ले जाता हूँ दूर, गड्ढे में ना गिरो ताकि। तो फिर उन्हें हाथ पकड़ा और लेके गए। तो सूरदास जी ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो गोपाल जी बोले कि सोचे मन में, कृष्ण जी सोचे मन में कि मैं असली नाम बता दूंगा तो ये पहचान जाएगा, बहुत होशियार है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे माँ पिताजी ने रखा नाम, मैं भूल गया हूँ, मुझे नाम ही प्रॉपर नहीं मिला और वो मर गए थे मेरे जन्म होते ही। तो बोले, बेटा काम क्या करते हो? तो कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं तो गाय को चराता हूँ। अब पकड़े गए, अब समझ में आया। तो सूरदास जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अरे देखो बादल कितने हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ पकड़ा और पूरा उनको पकड़ने की कोशिश की। और जबकि वो कृष्ण भगवान छोड़ के चले गए कि अरे बड़े बड़े संत लोग मुझे पाने के लिए बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तब उनको मिलते हैं, तुम्हें इतना आसानी से कैसे मिल जाऊं? तो उन्होंने एक भजन गाया, हाथ छुड़ावत जात हो निबल जान के मोहे, हृदय ते जब जाओगे मर्द बंधोगे तो ही। मतलब हाथ तो छुड़ा के जा सकते हो निर्बल जान के मोहे, पर हृदय से जब जाओगे तब मर्द बनोगे। मतलब भगवान को चैलेंज कर दिया उन्होंने। ठाकुर जी हो गए इम्प्रेस। यही कहानी उन्हें राधा जी को भी सुनाई जाके। राधा जी बोले कि नहीं, मुझे भी दर्शन करने हैं उनके। तो एक बार पायल उनकी आवाज बहुत अच्छी आ रही थी, दर्शन करने चले गए और सावधान रहे, पर उन्होंने पायल की आवाज सुन के समझ लिया कि मिट्टी की पायल नहीं है। तो उन्होंने जल्दी से, जब भी वो नज़दीक आए तब प्रणाम करने के लिए हाथ बढ़ाया और उन्होंने, राधा जी ने पैर पीछे ले लिया, पर उनकी जो पायल है वो सूरदास जी के हाथ में रह गई। राधा जी ने कहा जल्दी से मुझे अपनी पायल दो, पर सूरदास जी ने कहा कि पायल तो कैसे दूं, आप, मुझे पता है आप में एक विशिष्ट, आप को अंतर्यामी हैं और मुझे दर्शन दीजिए आपके। तो बोले कि फिर कृष्ण जी आ गए। उसी वक्त कृष्ण और राधा सहित उन्हें दर्शन मिले और उन्हें भक्ति भावना का फल मिला। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान और राधा भगवान दोनों ने कहा, जो मांगना है मांगो वरदान में। बोले मुझे अंधा बना दो। ऐसा निष्काम और अनन्य प्रेम था भगवान सूरदास का। तो फिर से सूरदास जी अंधा बन गए और उन्हें वही मंदिर में बैठ के उन्हें पता चल जाता कि भगवान ने आज क्या पहना है। तो पंडित ने परीक्षा लेने के लिए एक दिन उन्हें कुछ भी नहीं पहनाया। तो सभी इंतजार कर रहे थे सूरदास जी क्या कहेंगे। उन्होंने एक फिर से अपना कविता गाई, देखे री हरि नंगम नंगा, जल सुत भूषण अंग विराजत, निरखिल जित रति कोटि अनंगा, देखी री हरि नंगम नंगा। इसी तरह 70 वर्ष पारसवली गांव में उन्होंने बिताए। 105 साल वो जिए, 50,000 पद लिखे। अब उनका समय आ गया था जाने का, तो भगवान ने कहा चलो अब तुम्हें लेने आया हूँ मेरे श्रीधाम। तो सूरदास ने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैंने 50,000 पद ही लिखे हैं आपके लिए, मेरे को 75,000 और लिखने हैं, 1,25,000 टोटल करने हैं। तो खुद भगवान ने 75,000 पद उनके लिए वापस सब उनका कंप्लीट किया काम। और